नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि पटना के एक शिक्षिका ने अपने सोशल पेज पर शिक्षा विभाग के फैसले को लेकर आपत्ति जाहिर की और उस आपत्ति को लेकर विभाग ने उनसे शोकॉज पूछा है और कहा कि क्यों नहीं आपका 7 दिनों का वेतन काट दें। तमाम शिक्षकों का अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहा है, लोग फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं कि कहाँ जा रहा है देश। ये किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का ये चीज़ें हैं क्या, कोई सरकार से सवाल न करे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए जो चीज़ें ऊपर से चली आ रही है ना, ऐसे में इस शिक्षिका के साथ जो कुछ भी हुआ है ये समझिए झांकी है। आप भूल गए बबीता चौरसिया, जिसने सिर्फ सवाल खड़े किए थे, संगठन बनाए थे, तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया ज्वाइन करने से पहले ही। हाई कोर्ट ने उसके शिक्षा विभाग के उस फैसले के खिलाफ जजमेंट दिया तो सरकार डबल बेंच में चली गई और मामला लंबित है। अभी तक बबीता चौरसिया को न्याय नहीं मिला है। कोर्ट को इस तरीके के मामले में त्वरित सुनवाई करनी चाहिए, उन्हें भी कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस मसले पर त्वरित सुनवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सुनवाई चलती है क्योंकि आप किस हैसियत के वकील खड़े करते हैं ये भी मायने रखता है। कोर्ट में तो यही चीज़ चलता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि याद करिए 2019 के चुनाव में एक IAS अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर को चेक कर दिया था, उसको इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड कर दिया था। याद करिए हजारों ऐसे लोग हैं जो सरकार पर सवाल किए हैं, सरकार की नीति की आलोचना किए हैं, उनको अर्बन नक्सल कह के जेल में डाल दिया है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। कोई एक उदाहरण थोड़ी है, दर्जनों सैकड़ों उदाहरण है। जिसने भी सरकार से सवाल किया उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया। मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ, मुझे भी इसलिए नौकरी से बाहर कर दिया गया कि हम लगातार सरकार से सवाल करते थे। तो जब सरकार से सवाल करने वाले लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया जा रहा है, सरकार से सवाल करने वाले लोगों को UPA एक्ट में जेल भेज दिया जा रहा है, सरकार के साथ रहने वाले किसी व्यक्ति को के यहाँ ED और CBI का छापामारी होते हुए देखे हैं? किसी BJP के कार्यकर्ता के पास आप देखें कि रेड हो रहा हो? किसके पास रेड हो रहा है? आज 2 मुख्यमंत्री जेल में है, कई मंत्री जेल में है, सब के सारे विपक्ष में है। क्या ED CBI कभी किसी ऐसे व्यापारी के यहाँ रेड किया है जिसका रिश्ता BJP से रहा हो? आत्मा पर टटोलिए, दिल पर हाथ दे के सोचिए। तो ये जो सारी चीज़ें बदली है ना, ये ऊपर से ये बदलाव आया है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को आज़ादी मुफ्त में मिल गया, बहुत कुछ खोना नहीं पड़ा, इसलिए हम आज़ादी की कीमत नहीं समझते। समझ गए ना, आज़ादी की कीमत हमें महसूस नहीं होता है। आज एक बबीता चौरसिया के खिलाफ कार्रवाई हुई तो आपको लगा कि हम संघ क्यों नहीं बना सकते हैं। ये शिक्षिका से 7 दिन वेतन काटने की बात हुई तो आपको लगा कि ये तो हमारे डेमोक्रेटिक राइट पे हमला है। इस देश में 24 घंटे हमारे आपके हाथों से डेमोक्रेटिक राइट छीना जा रहा है और हम आप किस आधार पर वोट कर रहे हैं? कभी हम आप घर पे चर्चा भी करते हैं कि हमारे राइट का कैसे हनन हो रहा है? आप जो नए कानून आए हैं फिर सोशल मीडिया को लेकर, अब तो आने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को शपथ तो लेने दीजिए 4 तारीख को, उसके बाद हम YouTube पर भी नहीं कुछ कह सकते हैं। फेसबुक पर तो लिखना वैसे भी प्रतिबंधित है। फेसबुक पर आप कुछ लिख दिए तो आपको रिपोर्ट करेगा, आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। YouTube पर अभी नहीं चल रहा है, वहाँ YouTube पर भी अब आपको सरकार से सवाल करना महंगा पड़ सकता है, आपको जेल हो सकता है। नए कानून में यही प्रावधान है। तब बताइए, तो अब अखबार आपके हाथ से चला गया। आपकी खबर अखबार सरकार के बारे में आंदोलन करते हैं तो खबर छपता है। इतना बड़ा आंदोलन पटना में आकर किए, हजारों लोग जुटे, किसी अखबार ने तवज्जो दी आपको खबर का? किसी चैनल ने आपके खबर को दिखाया? नहीं दिखाया। तो ये सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने से गायब हो रहा है, ये आप महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप महसूस कर लेंगे ना कि देश बदल रहा है, अपने आप सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो इस शिक्षिका के साथ जो पाठक कार्रवाई की है
ये पाठक नहीं किया है। सत्ता का जो मिजाज बदलने लगा है, तंत्र का जो मिजाज, क्योंकि देखिए ये सब क्या है, ये सब कभी नहीं चाहता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, तब इसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इसकी हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। कहने के लिए ये लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, ये सभी के सभी पब्लिक के मालिक हैं और इन्हीं के दया दृष्टि पर हम लोग जी रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री की आलोचना करना देशद्रोह हो सकता है, तो फिर के पाठक की आप आलोचना कीजिएगा तो कैसे नहीं देशद्रोह होगा? तो ऊपर से ही चीज़ें आई हैं ना। इसलिए इन सारी चीज़ों को समग्रता से सोचिए, समझिए, तब आप बेहतर निर्णय पर पहुंच सकते हैं। और चलते चलते हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बबीता चौरसिया हो या ये पटना की ये शिक्षिका हो, ये अभी हम लोग झांकी देख रहे हैं। ऊपर से चीज़ें अब आम लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। अब आम लोगों से भी अधिकार, आम लोगों को पहले पता नहीं चल रहा था, ईडी सीबीआई नेता मंत्री के यहाँ छापामारी कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अब हमारे आपके बीच भी ये चीज़ें आ रही हैं, तब धीरे धीरे महसूस होना शुरू हुआ है। वैसे देश के निर्माण में सतत प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे शासक आए हैं जो जिनकी प्रवृत्ति रही है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की, ज़्यादा दिन तक नहीं चला है।